देखो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट, सॉरी एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिजर्व का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे बांटा जाएगा रिजर्व वगैरह को, और उससे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज। जब इसका मतलब होता है जैसे एसेट्स वगैरह है ना, उनकी द्वारा से वैल्यूएशन करना। जैसे मान लो मैंने कोई जमीन है, मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ 12 लाख हो गई। ठीक है, तो जो 2 लाख बढ़ गई, तो जब मैंने आज के टाइम पे दोबारा से उसका वैल्यूएशन किया है ना, तभी तो पता चला है कि 12 लाख की होगी। उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन करना। और ऐसे ही लाइबिलिटी को भी दोबारा से जब मैं देखता हूँ ना कि पहले कितनी उधारी थी अब कितनी हो गई, उसे कहते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, अब बात आती है, वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अकाउंट से बताऊंगा और जर्नल एंट्री कैसे होती है वो भी बताऊंगा कैसे होती है। सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। देखो हमें पता है कि अगर एसेट्स बढ़ते तो किस साइड जाते हैं, डेबिट साइड में, है ना। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो भाई जो साइड है उसी साइड से कौन जाएगा वो। तो मान लो कोई सा भी एसेट्स हो, अगर इंक्रीज हो रहा है डेबिट में पहुंच गया। ठीक है, पता कैसे चला कि इंक्रीज हो रहा है, उसकी द्वारा से वैल्यूएशन किया है मैंने, तो इसीलिए क्रेडिट साइड में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है, क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन। और सेम कॉन्सेप्ट चलता है कि जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं, भाई जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड में ना। तो सेम करना है, डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन आ जाएगा और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, कोई भी एसेट्स जो भी चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ लाइबिलिटी की। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो किस तरफ जाती है, क्रेडिट साइड में, है ना। लाइबिलिटी इंक्रीज, तो अगर लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट साइड में जाएगी, कंफर्म है। डेबिट में क्या आएगा, अब यहाँ पर ना रीअसेसमेंट नहीं लिखते, अब उसे भी रीवैल्यूएशन, क्योंकि सबको हमें रीवैल्यूएशन में शो करना पड़ेगा। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। अब कोई कुछ भी लाइबिलिटी हो, सेम इसका उल्टा भी चलता है कि अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट में हो जाती है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, अब ऐसे तो ऐसे ही चलता है। अब बात आती है कि इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, एसेट आ गया, लाइबिलिटी आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंस वगैरह भी आते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सपेंस में जर्नल एंट्री का थोड़ा उल्टा चलता है, और वो उल्टा कैसे चलता है मैं देखो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम्हें। हमारे जो अगर एक्सपेंस है और एक्सपेंस दे रखा है या इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस, चाहे दे रखा हो चाहे इंक्रीज हुआ हो, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस दिखाना पड़ता है हमें तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड में। बट यहां पर रीवैल्यूएशन करते टाइम किसी भी एक्सपेंस को हम क्रेडिट में दिखाएंगे, जर्नल एंट्री में। वो क्यों दिखाएंगे मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, देखो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में दिखाएंगे, इतना याद रखना। ठीक है, एक्सपेंस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट में चला गया। ऐसे ही इनकम का भी चलता है कॉन्सेप्ट। इनकम हमें कहाँ दिखानी पड़ती है, क्रेडिट में दिखाते हैं मोस्टली। बस इस चीज में कहाँ दिखानी है हमें, डेबिट साइड में। तो हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इस तरीके से होती है जनरल एंट्रीज की। तो किसी भी टाइप का एसेट्स बड़ा डेबिट में डाल दो तो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन आएगा, किसी भी टाइप का एसेट्स घटता है तो क्रेडिट में चला जाएगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में जाएगी, घटेगी तो डेबिट में आ जाएगी। एक्सपेंस का याद रखो, डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन करते टाइम तो क्रेडिट में जाएगा। इनकम क्रेडिट होती है, रिवैल्यूएशन करते टाइम डेबिट में आएगी। अब बात करते हैं कि ये आ कैसे रही जनरल एंट्री। देखो हमने अकाउंट पढ़ा है ना। एक मिनट मार्कर देखता हूँ, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद रखना, रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख रहे हैं। सबसे पहले टी शेप का अकाउंट बनता है हमारा ये, पर्टिकुलर डेबिट में, सॉरी यहाँ पे अमाउंट है, ये डेबिट साइड, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट।
ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है रिवैल्यूएशन। हम चलते हैं जनरल एंट्री के हिसाब से। हमने जनरल एंट्री 11th क्लास में सीखी है। जर्नल एंट्री के बाद लेजर सीखा तुरंत बनाने वाला है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना सिर्फ एक ही लेजर बना रखा रिवैल्यूएशन का, बाकी लेजर एक भी नहीं बना रखा, सिर्फ रिवैल्यूएशन का एक लेजर बना रखा है और जर्नल एंट्री से यहाँ पर इनको पुट करता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करते थे हम। जब लेजर जर्नल से लेजर जाते थे तो एसेट्स डेबिट में, तो डेबिट का डेबिट में जाता था दूसरे नाम से, और ये क्रेडिट में तो क्रेडिट का क्रेडिट से जाता था दूसरे वाले नाम से। देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो हम पहुंचते हैं क्रेडिट साइड में, है ना। किस नाम से आएगा, एसेट्स। तो सिंपल से लिखना है यहाँ पे बाय एसेट्स। कोई भी एसेट्स अगर घट रहा है, सॉरी कोई भी एसेट्स बढ़ रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है किसी एसेट्स की वैल्यू तो आएगा क्रेडिट साइड में, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में। ये रहा ना, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में ही तो है, तो डेबिट में आ गया, लेकिन नाम से दूसरे से आता है तो एसेट्स आ गया। अब लायबिलिटी में आते हैं। देखो लायबिलिटी में इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो डेबिट में है रिवैल्यूएशन, तो डेबिट में आ जाओ टू लायबिलिटी। और किसी भी टाइप की लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो, ठीक है। और क्रेडिट में कब जाएगा, जब डिक्रीज हो रही होगी, तो बाय लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही होती है तो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इनकी अमाउंट डाल देता हूं मैं। देखो रिवैल्यूएशन यही समझ लेना कॉन्सेप्ट, बस बहुत इजी है रिवैल्यूएशन करना। बच्चे के काफी को आंसर नहीं आता है और बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है ये, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं इनकम में। देखो रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट साइड में, तो डेबिट में ही आएगा, लेकिन कब, जब कोई एक्सपेंस होगा तब, तो डेबिट में आ गया एक्सपेंस के नाम से। यहां रिवैल्यूएशन कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में तो क्रेडिट में ही आएगा, बस नाम से किससे आएगा, इनकम के नाम से, और जो भी इनकम होगी वो यहां। ठीक है, इनको करना है इक्वल लास्ट में। तो देखो इक्वल करने के बाद अगर इधर बचता है तो लिखना टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जो भी ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी होंगे एक्स वाई, इनको बांट दिया जाएगा और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इधर होगा तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और एक्स वाई का जो भी लॉस होगा उधर और बांट दिया जाएगा। ठीक है, और इसे कर दिया जाएगा इक्वल। समझ में आ गया। अब बात आती है कि इनमें देखो लॉजिक है। देखो जरूरी नहीं कि तुम जनरल एंट्री से इसको सीखो, इस चीज को। देखो सिंपल से सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। हमने एक चीज पढ़ी है कि अकाउंट्स में किसी भी टाइप का लॉस हो, किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो, डेबिट में जाता है, यही पढ़ा है। बस यहां आ जाओ। अगर एसेट्स घट रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंस है, सॉरी लॉस है मेरे लिए, तो अगर एसेट्स घट रहे हैं डेबिट में आ गया। लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरे हाथ से पैसा जाएगा ज्यादा, मेरे लिए लॉस है। एक तरीके से लॉस नहीं, बट पैसा ज्यादा जाएगा मेरे हाथ से, तो भी जा रहा है मेरा एक तरीके से। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी डेबिट में, एक्सपेंस तो है ही डेबिट में। तो याद रखना रीवैल्यूएशन में किसी भी टाइप का लॉस या खर्चा हो रहा है तो डेबिट में ही आएगा, और किसी भी टाइप की इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। देखो यहां पर एसेट्स बढ़ रहे हैं, मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना। एसेट 2 लाख का था, 3 लाख होगा तो 1 लाख प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटी घट रही है, मेरे हाथ में पैसा रुकेगा, प्रॉफिट है मेरे लिए। इनकम तो इनकम ही है, तो किसी भी टाइप की इनकम होगी तो क्रेडिट में जाएगी। तो बस रिवैल्यूएशन में ये चलता है भाई, किसी भी टाइप का लॉस या एक्सपेंस डेबिट में, किसी भी टाइप की इनकम होगी तो क्रेडिट साइड में। अब कुछ भी है, मान लो बैड डेब्ट्स, डेबिट साइड में। किसी भी टाइप का लॉस दे दिया तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था ना, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट चल रहा था, यहाँ पे भी सेम चलता है। और यहां से उठकर ये लायबिलिटी एंट्रीज बनती हैं, यहां से उठ के चेक करो। देखो मैंने बोला ना, जस्ट जब एंट्री बनाते तो एंट्री से लेजर जाता है। अब यहां से सोचो कि लेजर से एंट्री पे जा रहा हूँ वापस। देखो एक्सपेंस डेबिट में है ना, यहां से वापस एंट्री पे जाऊंगा तो ये डेबिट में, इसका मतलब क्रेडिट में होगा एंट्री में, तभी तो यहाँ डेबिट में आ रहा है, क्योंकि हम लिखते जो चीज है ना उसके अपोजिट में होता है वो। यहाँ इनकम क्रेडिट में, इसका मतलब एंट्री में डेबिट में होगी, तो समझे। तो यहां से एंट्री बननी है। अब बताओ एंट्री कोई या रिवैल्यूएशन अकाउंट कोई हार्ड था, इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। उतारो जल्दी।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर ना कुछ चीजें देखी हैं और रिवॉल्यूशन की रिगार्डिंग है, सारा कुछ समझते हैं इसे करते कैसे। तो पूरा फॉर्मेट बना के करना तुम लोग, ठीक है, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। देखो क्वेश्चन में बोला है आशीष आकाश एंड अमिताभ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और नीचे दे रखी है एक बैलेंस शीट जिसके अंदर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये नीचे दे रखा था पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी दे दिया और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 25 रिवॉल्यूशन का फर्स्ट मिल गया। नहीं तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में फर्स्ट जो एसेसमेंट दे रखी है उसमें बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। देखो यहाँ पर टू और बाय दो ये शब्द है जिनका बहुत खेल है, उस चीज को समझना। देखो अगर बाय बोला है ना इसका मतलब उतनी ही वैल्यू कम या ज्यादा हो गई है, बट अगर टू बोला है ना तो उतनी वैल्यू हो गई है उसकी। जैसे मैं बता रहा हूं, मान लो 1,40,000 सॉरी 1,00,000 की कोई मशीन है, उसकी वैल्यू 60,000 हो गई। अगर टू बोला है ना उसने तो उसकी वैल्यू 60,000 हो गई है, तो घटी कितनी 40,000 रुपए। लेकिन अगर बोला बाय 60,000 इसका मतलब 60,000 घट गई है, तो बची कितनी 40,000 बची है उसकी वैल्यू। अब फिर समझा दो एग्जाम्पल देके, कोई 1,00,000 की मशीन है, अगर टू 40,000 लिखा है इसका मतलब इसकी 40,000 वैल्यू हो गई है, तो घटा कितना है, डिक्रीज कितनी हुई 60,000 वैल्यू, ठीक है। बट अगर यहां लिख दिया बाय, बाय 40,000 का मतलब है 40,000 घट गई है, 40,000 वैल्यू घट गई। देखो अभी घटकर इतनी घटी थी सिर्फ 60,000, तो बची 40 थी। अब उसने बोला 40,000 ही घटी है सिर्फ। नहीं समझे, देखो दोबारा समझाता हूं, थोड़ा सही से समझना। कोई भी मान लो लैंड है, ठीक है, वो है 5,00,000 रुपए का। अब लिख दिया है इट लैंड इंक्रीज्ड बाय 2.5 लाख, इंक्रीज्ड बाय 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से इंक्रीज हो गया ये, 2.5 लाख रुपए और बढ़ गए। तो अब कितने की हो गई इस टाइम वैल्यू है 7,50,000 की, समझे। तो ये 7,50,000 इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू है अब, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि लैंड इंक्रीज्ड बाय सॉरी इंक्रीज्ड टू 7 लाख, इसका मतलब टू लिख दिया ना, अब मार्केट वैल्यू दे दी है कि टू का मतलब है कि अब वो 7 लाख की है मार्केट में। अब मैं बोलूंगा बड़ी कितनी है, तो बड़ी तो भाई 2 लाख है ना यहाँ पर। तो देखो यहां पर इंक्रीज हुई है 2 लाख, बट यहां पर इंक्रीज हुई है 2.5 लाख। तो बाय बोला तो वो इंक्रीज उतनी इंक्रीज है डिक्रीज हुई है, टू बोला है तो उतनी वैल्यू हो गई है उसकी वो, और इंक्रीज है डिक्रीज कितनी हो निकालनी पड़ेगी, समझे। तो ये बाय और टू का खेल होता है, याद रखना इस चीज को। अब करते हैं, यहां पर बोला है पहला क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000, रिड्यूस टू 1,25,000 मतलब स्टॉक की वैल्यू थी हमारी 1,40,000 की, रिड्यूस हो गई 1,25,000 की हो गई, तो घटी कितनी है 15,000 सिर्फ। तो देखो स्टॉक घटता तो कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, अभी बताया था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और भाई 15,000 से घट गया 15 ही ना, ठीक है। पहले एंट्री हो गई हमारी, यहाँ पर नीचे लिख लिया नरेशन में सारा। उसके बाद है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। देखो यहां पर बाय बोल दिया कि 10% से ही घट गई है, तो भाई मशीनरी का 10% निकालूंगा तो 25,000, 25,000 से ही घट गई है, तो यहां पर सिंपल सा लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स घटते तो क्रेडिट में जाता है, बताया था मैंने। तो रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, और कितनी घट गई 25,000 रुपए, क्योंकि 10% 2.5 लाख का 25,000, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 62,000, देखो बाय लिखा है और 62,000 मतलब उतनी ही वैल्यू बढ़ गई है बस। तो सिंपल सा लिख दो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन, और कितने से? 62,000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर। भाई 5% प्रोविजन बनाया गया, मेरे लिए खर्चा है ना ये। और लॉस कहां जाता है, मैंने बताया था यहाँ पर क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, और कितना आएगा? 80,000 का 5%, 4,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है? आकाश हु टू कैरी आउट रिकंसिलेशन ऑफ द फर्म एट अ रेमुनरेशन ऑफ 10,000, मतलब रेमुनरेशन दिया जा रहा है उसे 10,000 का, फर्म के लिए फिर खर्चा ही तो है ये। सेम एंट्री हो जाएगी ये भी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, आकाश लिख देना यहाँ पर, रेमुनरेशन कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, हो गया 10,000। अब देखिए यहां पर, अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, और प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, बहुत सिंपल सा लॉजिक आ रहा हूं। डेबिट डेबिट जहां डेबिट में एक तरफ जोड़ लो, जितना रिवैल्यूएशन डेबिट में वो जोड़ लो। डेबिट का मतलब है खर्चा, मैं बताता डेबिट का मतलब क्या है? लॉस, लॉस या एक्सपेंस। तो डेबिट वाला एक तरफ जोड़ लो, क्रेडिट वाला एक तरफ जोड़ लो। तो देखो डेबिट में मैं जोड़ के चलता हूँ, 15, 25, 40, 40, और डेबिट में 4, 44, 44, 10, 54,000। 54,000 रुपए डेबिट में है मेरे, और क्रेडिट में कितना है? 62,000। तो अगर 62 में से 54 माइनस करूंगा तो बचेगा 8,000, और 8,000 क्या है मेरा? प्रॉफिट है। चेक करो, देखिए ये क्रेडिट में और ये डेबिट में। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ झलक से, 62,000 इधर है, 62,000 क्रेडिट साइड में अकॉर्डिंग टू अकाउंट, और 58,000, 58,000, 54,000, 54,000, 54,000 इधर है डेबिट में। तो प्रॉफिट तो बचेगा, इधर बैलेंस बचेगा, और बैलेंस इस तरफ का क्या होता है? प्रॉफिट मेरा, ये बताया था मैंने। तो प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? देखो ऊपर लिख देता हूं, यहां पर होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो यहां पर क्रेडिट में ही बच रहा है, क्रेडिट में ज्यादा है ना, तो बच भी तो ज्यादा क्रेडिट में ही रहा है। तो मैंने बोला रीवैल्यूएशन को हमेशा खत्म किया जाता है, जो पिछली क्लास में बताया था मैंने। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में ज्यादा है, उसे डेबिट भेज दो, हो गया खत्म। कि किसी चीज को भी अकाउंट में खत्म किया जाता है तो उसे ये नहीं कि मिटा दिया जाए, काट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट उसको एंट्री उल्टी कर दी जाती है। तो क्रेडिट का डेबिट में पहुंच गया, टू पार्टनर्स को मिल जाएगा। और पार्टनर कौन था भाई? आकाश, आशीष, आकाश एंड अमित। तो आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इनको ओल्ड रेशियो मिलेगा ये। तो 8,000 रुपए ये, इनको ओल्ड रेशियो बांट दो। अब भाई जो इनका ओल्ड रेशियो वो है इक्वली, तो तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा भाई, तीन में इक्वली। तो देखो 8,000 को तीनों में इक्वली बांटेंगे तो पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, 266 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तीनों में इक्वली वैसे बांटना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जनरल एंट्री आएगी तो इक्वली बैठेगा, तो 2,666 पॉइंट समथिंग हो जाएगा तीनों के अकाउंट में। ठीक है, समझ में आ गया? ये थी जनरल एंट्री। देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट चलता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या चलता है? काफी बार क्या होता है कि पार्टनर्स कहते हैं भाई जो बुक वैल्यू चल रही है ना, जैसे यहाँ पर देखो बुक वैल्यू का मतलब क्या है? स्टॉक 1,40,000 का था मार्केट में, अब देखा वो 1,25,000 का हो गया, तो 15,000 घट गया, इन्होंने लॉस बांट लिया। उन्होंने कहा भाई अब ना हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो बुक वैल्यू है उतना ही रखेंगे हम। मतलब जैसे 1,40,000 की उसका स्टॉक था, 15 जो घट गया 1,25,000 हो गया, हम उसे 1,40,000 ही रखेंगे। बट जो 15 घट गया ना वो हम अपनी जेब से देंगे और उसे वापस से 1,40,000 ही करेंगे। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, मशीन घट गई 25 की, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी जेब से देंगे 25,000 पैसे। जेब का मतलब कैपिटल से काट दिए जाएंगे हमारे। ठीक है, जस्ट इन्हें हमें एडजस्ट करेंगे हम, और वो एडजस्ट की एंट्री क्या होती है वो समझते हैं। यहीं से समझा देता हूँ एक क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, देखो अब मान के चल रहा हूं यहां पर ये हो गया मेरे को प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था 8,000। अब इस चीज को समझ के चलना थोड़ा सा बस। देखो
अब यहाँ पर जो, चलो एक क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 है, बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है एक, है ना। देखो यही लेके चलते हैं। मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी वो थी 2.5 लाख, बढ़कर 3 लाख हो गई, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 50,000 बढ़ गई, सिंपल सी चीज है। 2.5 लाख थी, 3 लाख हो गई, 50,000 बढ़ गई। तो मैं प्लस होकर चल रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस होकर चल रहा हूँ। तुम ये वर्किंग नोट में कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता कि बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, घटेगी तो लॉस होगा। ठीक है, 50,000, कंप्यूटर 2 लाख का था, 1,75,000 हो गया, लॉस हो गया 25 का मुझे, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 25 का कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद देखो क्रेडिटर थे 90 के 75 हो गए, तो भाई 25 का फिर प्रॉफिट हो गया मेरे को। मैंने बोला लाइबिलिटी घट दी है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में तो इनकम हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी एक टाइप से, और लाइबिलिटी देखो बढ़ गई, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी बढ़ गई भाई मेरी, तो लॉस हो गया मेरे लिए, और बढ़ गई 10,000 से, तो माइनस करो। अब देखो सिंपल सा, 25, 50, 40, 40,000, 40,000 फर्म के अकाउंट में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, यही है इधर। अब समझो इस चीज को, यहां पर तुम एक सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब निकालते हैं सबका, फिर मैं इधर समझा देता हूं। देखो जो ओल्ड है वो है 532, अजय, विजय एंड सुजीत। अजय का निकालते हैं, विजय का निकालते हैं एंड सुजीत। ठीक है, देखो अजय का कितना था पहले, 5/10 था इसका। हाँ किसका, अच्छा 2/2 है ना, हाँ ठीक है, शेयर 2/2 है, 2/5, 2/5 और 1/5, ये इनका ओल्ड है। न्यू क्या दे रखा है, 532, तो 5/10, 3/10 और 2/10, यही है। अब माइनस करके निकालते हैं, तो देखो 4 में से 5 गए, 1/10, ये माइनस में आ रहा है, गेन कर रहा है। 4 में से 3 गए, 1/10, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और ये 0, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, ये गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, 40,000 है, बुक वैल्यू चेंज ही नहीं करनी, उन्होंने बोला है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, उसने बोला क्या कि एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, they decide to the share profit first April 2023 in the ratio of 5:3 they also decide not to change the value of assets and liability। उन्होंने बोला जो assets की और liability की वैल्यू है ना, हम उतनी ही रखेंगे, हमें चेंज नहीं करनी, जो पैसा कम ज्यादा पड़ेगा वो हम आपस में हम खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी, तो देखो एडजस्ट वही तो कर रहे हैं, 50,000 प्रॉफिट हुआ, 25,000 लॉस हुआ, 25 फिर प्रॉफिट हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, इनको जोड़ने के बाद आया 40,000, मतलब 40,000 प्रॉफिट है, यही है, 40,000 प्रॉफिट है। उन्होंने कहा ठीक है, अब जो कम या ज्यादा पड़ा वो हम लाएंगे, अपनी जेब से लेकर आएंगे। ठीक है, तो बस 40,000 में देख रहे हैं कि किसने सेक्रीफाइस किया, किसने ज्यादा गेन किया। ठीक है, तो क्या करते हैं, गेन का डेबिट में, सेक्रीफाइस क्रेडिट, यही सीखा हमने। तो बस अजय को डेबिट कर दो, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसने, विजय ने सेक्रीफाइस किया, विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितने से होगा, इससे 1/10, 1/10, तो अगर मैं 40,000 का 1/10 करूंगा तो 4,000, 4,000 दोनों तरफ ही आ जाएगा। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब ये एंट्री एडजस्टमेंट होती कैसे है, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी देखो तो मैं समझा दूं। मान के चलते देखो 40,000 है, 40,000 2/1 में बांटो, पहले ओल्ड वाले में। देखो 40,000 को तीनों में पहले ओल्ड वाले में बांट के देखो, तो अगर मैं ओल्ड वाले में बांटूंगा टू, 16,000 इसके अकाउंट में, 40 का 32, 8,000, 16,000 इसके अकाउंट में और 8,000 रुपए इसके अकाउंट में, पुराने वाले के हिसाब से इतना आना चाहिए था, नए वाले के हिसाब से ये है। ठीक है, तो 8 पंजे
0.004 20,000 रुपये, फिर काटा 4 का 3 से 12,000 रुपये, और 4 का 2 से 8,000 रुपये, यही है। अब देखो इसको मिलना चाहिए था, सॉरी मिलना चाहिए, वो ओल्ड के हिसाब से देखो तो मिलना चाहिए 16,000 रुपये, नए के हिसाब से देखूं तो इसे कितना मिल रहा है 20,000 रुपये। ये गेन कर रहा है ना कि भाई अब प्रॉफिट तेरे हिस्से में 20,000 जा रहा है, तो जो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा तुम ले रहे हो फ्री फंड का, जस्ट रेशियो चेंज करने का ही, वो 4,000 रुपये तुम्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा, और उसे देना पड़ेगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है 4,000 रुपये, ये देखो यहाँ पर इसे 16 मिलने चाहिए थे, लेकिन अब नए के हिसाब से 12 ही मिलने हैं बस। तो इसने रेशियो चेंज होने के बाद ही जस्ट क्या किया 4,000 अपना सेक्रीफाइस करा, तो जिसने गेन किया 4,000 वो उसको पे कर देगा सेक्रीफाइस वाले को। तो वही एंट्री देखो डेबिट में हो गई, इसका मतलब कैपिटल घट गया, इसका क्रेडिट में हो गई बढ़ गया। ठीक है, देखो अब ये तो प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट में था, जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री सेम चलती है जैसे हमारी गुडविल वगैरह की एडजस्टमेंट थी, बट लॉस में ये एंट्री उल्टी हो जाती है, मतलब सेक्रीफाइस वाला डेबिट में हो जाता है और प्रॉफिट या इनकम वाला क्रेडिट में हो जाता है। अब कैसे होता है उसका कॉन्सेप्ट भी यही समझा देता हूँ। अगर ये लॉस होता, जैसे सपोज मान के चलो 40,000 लॉस होता, तो देखो तो एंट्री कुछ ये होती, विजय अकाउंट डेबिट टू अजय, ये होती और 4,000 रुपए से ही होती। इफ देर इज लॉस, अगर लॉस होता तो ये एंट्री होती है उल्टी। अब क्यों होती है देखो समझो, लॉस के तौर पर इसे, इसके यहीं पे समझो, लॉस के तौर पर इसे 16,000 देने थे, अब इसे 20,000 देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे इसे अपनी जेब से, जस्ट चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अब ये देगा ऐसे भाई 4,000 में क्यों दूं एक्स्ट्रा, कहेगा भाई दिक्कत मतलब तेरे को पैसा मिल जाएगा, जो तू 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा ना उसका वो देगा जिसने गेन किया होगा, जिसने ज्यादा सेक्रीफाइस, मतलब एक्चुअली में प्रॉफिट में लॉस में गेन किया होगा लेकिन वैसे शेयर में सेक्रीफाइस किया होगा। अब यहाँ पर मैंने देखा इसको 16,000 प्रॉफिट लॉस देना था, लेकिन अब इसे सिर्फ 12,000 देना पड़ रहा है लॉस, इसने 4,000 बचा लिए ना, तो ये जो अपनी जेब में इसके बच रहे ना 4,000, ये इसके नहीं है ये इसके हैं, तो ये क्या करेगा भाई ले तू अपने 4,000 रुपए ले ले। तो लॉस के तौर पर देखो उल्टा होगा ना कॉन्सेप्ट, तो लॉस के तौर पर जब कॉन्सेप्ट उल्टा तो जर्नल एंट्री भी उल्टी होगी। तो याद रखना प्रॉफिट के तौर पे ऐसे, लॉस के तौर पे ऐसे, नहीं तो क्वेश्चन नॉर्मली जनरल एंट्री के हिसाब से ऐसे। और ये क्वेश्चन, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है याद रखना, यही सिर्फ इतनी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है एग्जाम में, ये बाकी वर्किंग नोट है ये। अगर वर्किंग नोट क्वेश्चन में बोला है कि क्लियरली दिखाना तो दिखाना है, नहीं बोला तो नहीं दिखाना, सिंपल सा। समझ में आ गया? ठीक है बता दो।